अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रहमान। जहाँ इन 4 जगहों पर खर्च करोगे तो इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी। आज की बात हर उस शख्स के लिए है जो रिस्क की तंगी, परेशानी या बेबरकती महसूस करता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम किसी अमल के बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि उससे जरूर माल बढ़ेगा, लेकिन कुरान और हदीस में बताते हैं कि कुछ नेक काम अल्लाह की तरफ से रिस्क में बरकत का जरिया बनता है। आइए जानते हैं वो 4 जगह जहां अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना बरकत का सबब बन सकता है। नंबर 1, अल्लाह की राह में सदका और ज़कात। सबसे पहली जगह है अल्लाह की राह में खर्च करना। कि लोग सोचते हैं पैसे कम है, सदका कैसे दे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसका बदला अता फरमाता है। सदका सिर्फ गरीब को पैसे देना ही नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, मस्जिद की मदद या किसी की जरूरत पूरी करना भी सदका है। याद रखिए, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। नंबर 2, अपने घर वालों पर खर्च करना। बहुत लोग बाहर वालों की मदद करते हैं लेकिन अपने घर वालों की जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने फैमिली पर हलाल तरीके से खर्च करना भी अजर का सबब है। जब आप अपने वालिदैन, अपने बच्चों, अपनी बीवी या शौहर या अपने घर की जरूरत पूरी करते हैं और नियत अल्लाह की रजा की होती है तो ये भी इबादत बन जाता है। नंबर 3, रिश्तों और जरूरतमंदों की मदद। अगर आपके रिश्तेदार या पड़ोसी मुश्किल में है तो उनकी मदद करना बहुत बड़ी नेक काम है। किसी की इलाज में मदद कर देना, किसी के घर राशन पहुंचा देना, ये सब अल्लाह का पसंद आने वाला अमल है। हो सकता है आज आप किसी की मदद करें और कल अल्लाह किसी और को आपकी मदद के लिए भेज दे। नंबर 4, दीन की खिदमत में खर्च करना। इस्लाम की तालीम फैलाने में मदद करना, मस्जिद की जरूरत पूरी करना या किसी दीनी स्टूडेंट्स की मदद करना, ये सब सदका ही जरिया का काम हो सकता है। ऐसे अमल का स्वभाव इंसान के इंतकाल के बाद भी जारी रह सकता है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये मत सोचिए, ये मत समझिए कि अगर आज खर्च किया तो कल ही पैसे डबल हो जाएंगे। अल्लाह हर शख्स को अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाता है। कभी माल बढ़ जाता है, कभी कम माल में भी सुकून और बरकत आ जाती है, कभी मुसीबत दूर हो जाती है और कभी आखिरत के लिए अजर जमा हो जाता है। इसलिए हमेशा हलाल कमाई कीजिए, हराम से बचिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह पर तवक्कुल रखिए। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क में हलाल बरकत अता फरमाए, अपनी रजा वाला कामों में खर्च करने की तौफीक दे। आमीन या रब। अगर ये बयान आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।